हम लोग फाइनेंस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, पर्पज क्या है? टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? फॉर्म्ड एवरी 5 years और अर्लियर एज डीम्ड नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट फॉर्म करेंगे जब भी, मतलब ये हर 5 साल पे, या अगर पहले भी जरूरत पड़ गई तो पहले भी। स्ट्रक्चर्स एज पर आर्टिकल 281। फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स ऑल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चेयरमैन रहेंगे और 4 सदस्य रहेंगे। ठीक, टैक्स काम क्या है? टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। रिकमेंड्स हाउ द नेट proceed of taxes should be divided between center and state. Grants indeed advises the principal governing grants indeed to states from consolidated fund of India. ठीक है। measurement of augment consolidated fund, suggest steps to enhance consolidated fund of states for panchayats and municipalities. Address any financial matter referred to it by president. ठीक, हिस्टोरिकल ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड एवोल्यूशन। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 established by a presidential order on 22 November 1951। पहले केसी नियोगी जी थे। 1951 में इस्टेब्लिश हुआ पहला फाइनेंस कमीशन। लेट द फाउंडेशन फॉर सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। 14 के श्री YV रेड्डी थे, फॉर्मर RBI गवर्नर थे। इंक्रीज स्टेट शेयर इन द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस फ्रॉम 32 to 42%। 32 से कितना बढ़ा के कर दिए? 42% कर दिए। 14वें फाइनेंस कमीशन के जो मतलब चेयरमैन थे YV रेड्डी जी। इम्प्लीमेंट फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2015 to 2020 तक। ठीक, एम्पावर्ड स्टेट विद ग्रेटर फिजिकल ऑटोनॉमी। फिर 15th कमीशन आया, ये NK सिंह जी बने, फार्मर IS एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी। रिकमेंडेशन, इनका रिकमेंडेशन 2020 से 2025 तक। ठीक, फर्स्ट रिपोर्ट 2020-21 में दिया, सेकंड फाइनल रिपोर्ट 2021 से 2026 तक के लिए। इन्होंने कंटिन्यू किया कि 42% ऑफ 2 स्टेट्स बट कंसिडर्ड इम्पैक्ट ऑफ न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब जो 16वां बना है उसके कौन है? अच्छा, उस समय वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया जी। ठीक, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2023। ठीक, अभी का जो मामला चल रहा है उसमें कौन है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मैंडेटेड अंडर आर्टिकल 243(1), established by the governor of the state every 5 years to recommend the distribution of financial resources between state government and local bodies, panchayats and municipalities, ensures financial decentralization and autonomy at the grassroots level. 243(1). Financial federalism. The finance commission's role is crucial in maintaining fiscal federalism, balancing the financial requirements of the center and states. 14th Finance Commission's recommendation of increasing devolution to 42% was a landmark decision, significantly empowering state dynamic role amid changes. 15th Finance Commission faced challenges related to economic slowdown, GST implementation and bifurcation of Jammu and Kashmir.
Impact of 14th Finance Commission. After increasing the state share to 42%, states reported better fiscal management and increased spending on health, education and infrastructure. However, some critics argue that central fiscal capacity was constant, leading to reduced funding for centrally sponsored schemes. ठीक है, अभी 15th ने 41% किया है, 42% नहीं किया है, ये 41% किया है, ये जो है ये 41% है, करेक्ट कर लीजिए। और अभी जो 16वां नीति जो 16वां वित्त आयोग बना है उसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया जी हैं, 16वें वित्त आयोग के। अब PYQ देखा जाए इससे रिलेटेड, जनरली इन इंडिया द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर एवरी 5 years, सही है, टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ स्टेट इन ग्रांट्स एंड रेवेन्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ सेट अप एवरी 5 years और अर्लियर इफ डीम्ड नेसेसरी, ताकि वो रिकमेंड कर सके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड टू डिटरमाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट इन एड टू द स्टेट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, which of the following articles is related to the appointment of finance commission by the president of India? Article 280. ठीक, 200 deals with assents to bills by the governor. The commission is mandated to make recommendation regarding the distribution of tax revenue between center and state. Article 250 relates to the parliament's power to legislate during emergencies. आर्टिकल 250 क्या बताता है कि पार्लियामेंट कैसे काम करेगा जब इमरजेंसी रहेगी। ठीक है, नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। द फाइनेंस कमीशन इज द स्टैच्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। द रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, ये भी सही है। द फाइनेंस कमीशन वॉज सेटअप इन 1950, नहीं 1951 में सेटअप हुआ था पहली बार, नवंबर में। फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग। ठीक, एडवाइजरी इन नेचर है, नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1951, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन लेड डाउन। आर्टिकल 280 directly pertains to the formation and duties of finance commission. Article 269 deals with taxes levied and collected by the union but assigned to the states. Article 268 pertains to duties levied on the union but collected and appropriated by state. 265 states that no tax shall be levied or collected except by law of authority. फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स कौन तय करता है? फाइनेंस कमीशन। सरकारी इंटर स्टेट काउंसिल पे था, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 पार्ट 11। फाइनेंस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक, इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263 फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड रिजॉल्विंग इंटर स्टेट डिस्प्यूट। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये क्या है? ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बना गया था। ठीक, प्लानिंग कमीशन। सरकारी कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। ये प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फाइनेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। NDC 1952 में बना। PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना। ठीक, और पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 जो हैं 22 लोग रहते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक, एस्टीमेट कमेटी में पूरे लोकसभा से रहते हैं 300 लोग। PUC भी है, मतलब कैग को ये लोग वो करते हैं। प्लानिंग कमीशन नाउ नीति आयोग हैज इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग एंड एलोकेशन, नॉट रेवेन्यू शेयरिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन्स द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। ठीक, PAC जो है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट वो करता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फोकस्ड ऑन प्लानिंग पॉलिसीज, नॉट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन।
Basic principle for distribution of tax proceeds. Which one of the following institutions will lay down the basic principle for distribution of net proceeds of the taxes between union and states? तो फाइनेंस कमीशन is a constitutional body under Article 280 recommends the distribution of net tax proceeds between center and states. It ensures fiscal federalism by balancing financial resources between both entities. Planning Commission replaced by Niti Aayog, Planning and Resource Allocation. And National Development Council, an advisory body related to planning and policy coordination, not financial distribution. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट फॉर्मुलेशन, रेवेन्यू कलेक्शन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए है. फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5 years. As per Article 281, the Finance Commission is constituted every 5 years. President of India has the authority to constitute the commission even before the completion of 5 years if deemed necessary. ठीक है. The provision ensures flexibility in addressing emerging financial issues. Tenure of Finance Commission 5 years. Is 5 years mandated in Article 280. It reconstituted after this period to address changing economic and financial conditions. The duration ensures that Commission's recommendations remain relevant in dynamic economic environment. The President of India determines the qualification of the chairman and members of the Finance Commission. सही है. Chairman and members are appointed by हाँ सही है. अच्छा ये नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं डिटरमाइन करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना वो करता है. द प्रेसिडेंट डज नॉट डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन, दे आर स्पेसिफाइड बाय फाइनेंस कमीशन. एक्ट 1951. ठीक. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स. चेयरमैन इज यूजुअली एन एमिनेंट पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स. अदर 4 मेंबर्स जुडिशियरी, हाईकोर्ट जज या क्वालिफाइड उसके, फाइनेंस या अकाउंट एक्सपर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट होते हैं. कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन. व्हाट आर ट्रू इन रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन. देयर आर टोटल मेंबर्स, हाँ चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स अदर. एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ कमीशन मस्ट बी जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. हाँ मतलब जज नहीं, जज या इक्विवेलेंट रहने चाहिए एटलीस्ट, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. चेयरमैन ऑफ कमीशन कांट बी रीअपॉइंटेड, ऐसा भी नहीं है. द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कमीशन वाज केसी नियोगी जी थे. कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन 4 मेंबर्स. इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एनी मेंबर टू बी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज. चेयरमैन कैन बी रीअपॉइंटेड. फर्स्ट चेयरमैन वाज केसी नियोगी. Reporting with reference to the Union Finance Commission, which of the following statements is are correct? Finance Commission has a chairman and 6 members, 4 members. It submits its report to नीति आयोग. ना ये प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट फिर क्या करते हैं, उसको हाउस के सामने रखते हैं. फाइनेंस कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट. ठीक. द रिपोर्ट इज लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. Recommendation mainly include the distribution of taxes and principles for grants in aid. Principle for grants in ads and ठीक है. देखिए स्टैच्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, पार्लियामेंट से जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल में है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. स्टैच्यूटरी जो एक्ट पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है, लेजिस्लेचर द्वारा, वो क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी है. आर्टिकल थ्रू आर्टिकल 280 थ्रू Article familiarity, knowledge of Article 280 and Finance Commission Act 1951. Functions of Finance Commission. The functions of Finance Commission क्या है? To allow the withdrawal of the money out of consolidated fund of India. नहीं भाई, allow थोड़ी ना ये करता है, ये बस बताता है. allow कौन करता है? पार्लियामेंट करती है, लोकसभा. टू एलोकेट अमंग द स्टेट्स द शेयर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस. बिल्कुल सही है, अभी 41% है. ठीक. टू कंसिडर्ड अप्लीकेशन फॉर ग्रांट इन एड्स फ्रॉम स्टेट्स. सही है. टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर लेविंग टैक्सेज इन अकॉर्डेंस विद बजटरी प्रोविजंस. ये उसका काम नहीं है. ठीक. ये एस्टीमेट कमेटी वो देखती है, या पीएससी या पीयूसी देखती है, या कैग देखता है.
The withdrawal of the money from Consolidated Fund of India is governed by Article 266. It is a function of Parliament, not Finance Commission. Finance Commission only make recommendation regarding distribution of taxes. One of the primary functions of Finance Commission is to allocate the shares of tax proceeds among the states as per Article 283A. One of the primary functions of the Finance Commission is to allocate the shares of the tax proceeds among the states as per Article 283A. Article 283A. दोस्तों मुझे The Commission also considers grant in aids to states from Consolidated Fund of India, Article 266 1 और 266 2 states के लिए है, as per Article 283B. The Commission does not supervise tax levy. This is under the purview of Controller and Auditor General. Finance Commission rule is mainly advisory in nature, focus on tax distribution and grants rather than direct financial administration or supervision. The main function of Finance Commission is to determine the part of state in central taxes and to determine the principle of financial aid given by the center to states. सही है, Article 280. Finance Commission determine percentage of central taxes to be devolved to states and suggest principles for grants in aid from Consolidated Fund of India. Financial control over state. Financial control is under the respective state's finance department. Financial control over central government belongs to Ministry of Finance and CAG. The Finance Commission is primarily concerned with recommending the President about the principle governing grants in aid to be given to the states, distributing the net proceeds of the states between center and states. सही है. Article 283 mandates the Commission to recommend distribution of tax revenues between central and state, principle governing grant in aid to states. With reference to the Finance Commission of India, which of the following statements is correct? It encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development. नहीं. It facilitates the proper distribution of finances among public sector. It facilitates the proper distribution of finances among public sector undertakings. ये भी नहीं. It ensures transparency in financial administration. नहीं भाई, इसका बस काम है ग्रांट देना, ग्रांट के लिए बोलना और टैक्स के लिए बोलना बस. Finance Commission deals with center-state financial relation, not with foreign capitals, PSUs or financial transparency. Foreign capital, encouraging foreign capital is a function of Niti Aayog or Ministry of Commerce. Distribution among PSUs managed by Department of Public Enterprise. Financial transparency CAG करता है. Foreign capital, Ministry of Commerce और नीति आयोग. ठीक है. Federal Finance Commission in India relates to finances among the states. नहीं. Finances between states and center. नहीं. Finances between center and local set. नहीं. Federal Finance Commission in India primarily deal with center-state financial relations. Local self government नहीं. Between state center नहीं. ये क्या सिर्फ center-state financial relation. Established under Article 280, its main function is to recommend the distribution of net proceeds of taxes between union and states. It also lays down principle of grant in aid to states from Consolidated Fund of India, Article 266.
फाइनेंसेस एमंग स्टेट्स, मतलब फाइनेंस कमीशन डज नॉट डायरेक्टली डील विद इंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, ये सेंटर स्टेट रिलेशन को करता है। फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन तय करता है। और ये अपना बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर देखता है। हु रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 recommends the distribution of financial resources between center and state. It advises the devolution of taxes and grants in aid. The recommendation are advisory in nature and not binding on the government. ठीक है। Ministry of Finance responsible for budget formulation and fiscal policy. Reserve Bank of India central banking institution primarily deal with monetary policy and financial regulation. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, primarily focus on agriculture and rural development. Finance. Who is the chairman of the 12th फाइनेंस कमीशन? के चेयरमैन कौन थे? सी रंगनाजन। अभी अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक, ये 2005 से 2010 तक थे। सी रंगराजन, ए नोटेड इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI. द कमीशन मेड सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन ऑन टैक्स डेवोल्यूशन एंड ग्रांट इन एड. AM खुसरो जी 11th के थे। KC पंत जी 12th, नहीं ये नहीं थे। मोन्टेक सिंह एसोसिएटेड विद प्लानिंग कमीशन, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया जी। नंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी 16 हो चुके हैं। 15 थे, अब 16 हो चुके हैं। ठीक, अब 16वां चल रहा है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ 13th? विजय केलकर जी थे। उन्होंने मतलब 13th फाइनेंस कमीशन 2010-15 was chaired by Dr. Vijay Kelkar, known for recommending improving fiscal consolidation and increasing the share of states in central taxes to 32%. अब फिर जब 14th वो आए 14th, अरे 14th के कौन थे? हाँ, एन के 15th के नहीं 14th के कौन थे? 14th में 42% कर दिया गया और 15 में 41%। हुआ तो चेयरमैन ऑफ 14th कमीशन, हाँ, YV रेड्डी जी। 14th फाइनेंस कमीशन 2015 to 14 YV रेड्डी, डॉक्टर YV रेड्डी जी, ए फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्रीज द डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम 32 to 42%। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी दिसंबर 2014 में। Who was nominated as chairman of 15th फाइनेंस कमीशन? NK सिंह जी। 15th फाइनेंस कमीशन चेयर्ड बाय NK सिंह, ए फार्मर IAS ऑफिसर एंड इकोनॉमिस्ट। दो रिपोर्ट इन्होंने 2 पार्ट में दी। 2020-21 में पहला रिपोर्ट, फिर 2021-26 में फाइनल रिपोर्ट। इन्होंने रिकमेंड किया कि 42% को कंटिन्यू रखा जाए। अरे 41% है अभी, 41% है अभी। फाइनेंस कमीशन 1951 बना था। 1951 में स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स, इनेबल्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। रिपोर्ट सबमिशन किसको होती है? सबमिट रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट ऑफ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, who then lays it before both houses of parliament. Role of fiscal federalism, vital for ensuring a balance of resources between center and states. Deals with issues of vertical and horizontal devolution. दोनों. The 15th Finance Commission also considered the impact of GST, economic slowdown and COVID-19 pandemic on revenue sharing. Composition. The Finance Commission consists of chairman and 4 other members. ठीक, as per Article 281 of the Indian Constitution, Finance Commission consists of a chairman and 4 other members. All members are appointed by President of India.
The qualification of members are prescribed in the Finance Commission Act 1951. Chairman should have experience in public affairs. Other members are selected based on judicial experience, finance, economics and administration. ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ as the number is constitutionally fixed at 4 or plus एक chairman. Who among the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each House of Parliament? तो ये President of India. As per Article 281, the President shall cause every recommendation made by Finance Commission to be laid before each House of Parliament. The report usually includes the Commission's recommendation and an explanatory memorandum regarding their implementation. Speaker's role is primarily parliamentary proceedings. Prime Minister, PM is not in. State Finance Commission is a constitutional body. Union Finance Commission can't recommend financial assistance to पंचायत. हाँ बिल्कुल सही है, ठीक, ये स्टेट वही करेगा. ठीक, ये स्टेट फाइनेंशियल कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन पंचायत को अगर करना होगा तो ये नहीं. स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 243(1) of the Constitution. It is constituted every 5 years by governor to make recommendation on financial distribution between state and local bodies, panchayat and municipalities. The Union Finance Commission can recommend financial measures concerning panchayat and municipalities. Article 283 BB and C. Concerning यूनियन फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर सकता है फाइनेंशियल असिस्टेंट. ठीक, ऐसा नहीं कर सकता है. कैन रिकमेंड फाइनेंशियल मेजर्स कंसर्निंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. देखिए स्टेट वो भी कर सकता है और स्टेट फाइनेंस कमीशन भी कर सकता है. ये कॉन्स्टिट्यूट एस्टेब्लिश्ड अंडर 243(1). इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years बाय द गवर्नर टू मेक रिकमेंडेशन ऑन फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड लोकल बॉडीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ट्रू? इट इज़ इनफॉर्मल बॉडी नहीं, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. आर्टिकल 243(1) विच मैंडेट्स गवर्नर टू कॉन्स्टिट्यूट इट एवरी 5 years. इट इज़ प्राइमरी रोल is to review the financial position of panchayat and municipalities and make recommendation to the state government regarding financial sharing and grants in ads. It is a constitutional body. Nature of State Finance Commission. The State Finance Commission is a constitutional body. As discussed earlier, the State Finance Commission is a constitutional body under Article 243(1). It is not legal or non-statutory body. It is constitutional itself. ठीक है. अब देखिए आर्टिकल 280 स्टैब्लिशेज द यूनियन फाइनेंस कमीशन. 243(1) स्टेट फाइनेंस कमीशन. यूनियन फाइनेंस कमीशन डील विथ सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, वाइट स्टेट फाइनेंस कमीशन डील विथ स्टेट लोकल बॉडी फाइनेंशियल कमीशन. यूनियन फाइनेंस कमीशन भी रिकमेंड कर सकता है पंचायत को लेकर. ये कहाँ था? मेजर्स कंसर्निंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज अंडर 283 BB and C. The State Finance Commission ensures financial devolution to panchayat and municipality, promoting decentralized governance. It complements the role of Union Finance Commission to ensuring fiscal federalism at grassroots level. Role of Union Finance Commission regarding panchayats under Article 283 BB and C. It recommend measures to augment मतलब बढ़ाना the consolidated fund of a state to supplement the resources of panchayats and municipalities. ठीक है. चलिए ये हम लोगों का होता है ख़त्म. थैंक यू, टाटा, बाय बाय.